नमस्कार, मैं हूं अनीशा दीक्षित। में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जिससे काफी महिलाएं शिकार होती हैं। हर साल अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। हमारे देश में कई नई तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इनके लक्षण क्या है, साथ ही इसका इलाज क्या है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपंजन पांडा, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। इनके साथ हैं डॉक्टर आदित्य सरीन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू अनीशा। थैंक यू। डॉक्टर दीपंजन, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट यानी कि स्तन की कैंसर एक तरह का कैंसर होता है। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, कोष जिससे हमारे शरीर बनता है, वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है और वो अपने को वो इमॉर्टल हो जाते हैं, इनकी मौत नहीं होती। तो वो सारे सेल्स जो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू करते हैं, अल्टीमेटली वो एक सूजन यानी कि स्वेलिंग के रूप लेते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। एंड और बढ़ने के बाद ये शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों को खराब कर देते हैं एंड व्हिच में लीड टू डेथ। तो ब्रेस्ट कैंसर जो कि हमारी स्तन की कैंसर है, ये महिलाओं की सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, इनकी बाहरी प्रत्यंग है, तो इसकी कैंसर को डिटेक्ट करना आसान है एंड जल्दी डिटेक्ट करने से ये बिल्कुल क्योर हो सकता है। डॉक्टर आदित्य, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर किसे होने की ज्यादा संभावना है? जो ये क्वेश्चन है कि संभावना ब्रेस्ट कैंसर होने की है, सो इसका ना एग्जैक्ट आंसर नहीं है हमारे पास। हमारे को रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं कि भी पेशेंट्स के किस तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। उदाहरण के तौर पे जैसे फीमेल एज मोर देन 45, अगर जेनेटिक्स के अंदर आपके ऑलरेडी एक ब्रेका म्यूटेशन है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, या कोई आसपास में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, रेस एंड एथनिसिटी, ये 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट नॉन मॉडिफाइबल यानी कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे को जब भी पूछना होता है कि भाई आपकी बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री है या नहीं, तो हम ये 4-5 चीज़ें पूछते हैं। और मॉडिफाइबल के अंदर एक्सरसाइज कम करना, वेट ज़्यादा रहना, अल्कोहल का कंजप्शन, हार्मोन थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये चीज़ें हैं जिनको हम पूछ के ये एटलीस्ट पता कर सकते हैं कि भी आपकी लाइफ टाइम के अंदर कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे या नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर दीपंजन, कई बार हम देखते हैं कि मरीजों को ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में नहीं पता होता है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर की भी कुछ अपने सिम्टम्स हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो है सूजन यानी कि स्वेलिंग। एक लंप जैसा बन सकता है ब्रेस्ट में, और जो हमारे निपल है यानी कि स्तनवृंत, उसमें यू कैन सी समटाइम्स डिस्चार्ज। कभी-कभी खून आ सकता है, कभी-कभी ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन की कलर चेंज हो सकता है, कभी-कभी हमारे एक्सिला यानी कि आर्मपिट के अंदर भी सूजन दिख सकता है। तो एनी लंप यानी कि एनी स्वेलिंग, change in the color of the breast, change in the shape of the breast की shape में कोई changes, these are the common signs and symptoms of breast cancer. डॉक्टर आदित्य, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को कैसे कम किया जा सकता है? सबसे पहले एटलीस्ट जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, हमें उनको देखना चाहिए कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर उनको हमारे को इक्वेशन से आउट करना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन है, इन सब चीज़ों को आप कम करना शुरू करें। और
साथ ही साथ अपना एग्जामिनेशन जरूर कराएं। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पे एक हार्मोन रिलेटेड कैंसर है, यानी कि फीमेल हार्मोन। हालांकि मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, 1% ब्रेस्ट कैंसर मेल के हैं, बट इसकी सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन के ऊपर। सो जो स्त्रियों की मेनार्क की यानी कि पीरियड्स की शुरुआत जल्दी होते हैं और मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स की जो खत्म होना है वो लेट होते हैं, जो जिनके चाइल्ड बर्थ लेट होते हैं, जिनके पीपल हैव फ्यूअर किड्स एंड पीपल हैव आर देयर ओबीज, जिनके थोड़ा सा जो जिनके वजन ज्यादा है, जिनके शरीर में फैट ज्यादा है, जिनके डाइट में फैट की मात्रा ज्यादा है, और जो ओरल हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं, ये सारे चीज हमें कोई स्टडी में रिस्क फैक्टर्स माना गया है। जिनके फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, वो भी थोड़ा सा हायर रिस्क में है, स्पेशली अगर आपके मदर, ग्रैंड मदर्स ये सब में ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर है तो आपके अंदर भी वो होने का चांस है। डॉक्टर आदित्य, कई बार ये भी देखा जाता है कि हमारे समाज में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर काफी मिथ्स और फैक्ट्स भी हैं, इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो सबसे हमारे लिए आश्चर्यजनक वाले मिसकंसेप्शंस हैं, वो एक है सबसे पहले कि भी हमारे को ये कहा जाता है कि भी पेशेंट्स बायोप्सी नहीं कराएगा। अगर वो बायोप्सी ही नहीं कराएंगे तो फिर तो डायग्नोसिस ही नहीं बनेगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गेट द बायोप्सी डन। अगर हम बायोप्सी करके आपको नाम नहीं लिख के देंगे कि भी बीमारी का नाम ये है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट ही आगे शुरू नहीं होएगा। तो एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो है वो बायोप्सी को लेके है। उसके बाद फिर सेकंड हमारे पास मिसकंसेप्शन आती है कि भाई ये छूने से फैलता है। वेल, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी अन्य कैंसर छूने से नहीं फैलता है और इसका साइंस के अंदर कहीं पे सपोर्ट नहीं है, तो प्लीज उसको हम प्रोपेगेट ना करें। एक और मिथ है जो हमारे को पेशेंट्स आके कहते हैं कि भाई क्या हम इनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ना दें। वेल, इसका क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट पे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि भी आपको हॉट शावर नहीं लेने, हॉट चीज़ नहीं पीनी, शुगर नहीं खानी। एक्चुअली ये सारा मिथ है, ठीक है। आपको नॉर्मल अपना रूटीन इनफैक्ट कंटिन्यू रखना है। जो आपका डायग्नोसिस से होने पहले वाला स्टेट थी वो आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपकी बॉडी को अब फाइट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है और उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा अपने आप को प्रिकॉशंस ना दें, बिकॉज आपका जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज़ कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी से होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं वो किसी भी आप गर्म या ठंडी चीज़ लेके, या फिर अगर आपने बाजार से या कोई फ्रूट आपने अगर अच्छे से साफ करके खाया है अपनी कीमो के 1 हफ्ते के बाद, तो हमारे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। डॉक्टर दिमंजन, किसी को कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है? अपने शरीर के बारे में अपनी जानकारी रखिए। आपके शरीर कैसा है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सो नो योर नॉर्मल, क्या आप पे नॉर्मल है। तो आप नहाने के समय रोज मे बी आप आधा मिनट अपने ब्रेस्ट को पे ऊपर नजर रखिएगा। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस आए, हाँ, जैसे आपको लगे कि आपके दोनों ब्रेस्ट एक ही लेवल पे नहीं है, या आपके ब्रेस्ट की निपल में कोई रिट्रैक्शन हो रहा है, या वहाँ कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या कोई ब्रेस्ट को पैल्पेट करने के समय, नहाने के समय अगर आपको लगे कुछ लंप है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। So most important is know your normal. डॉक्टर आदित्य, कितने तरह के मेथड्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग्स के लिए? स्क्रीनिंग के लिए 2 सबसे इफेक्टिव मेथड हैं। एक तो है मैमोग्राम। तो जितने भी 40 इयर्स प्लस फीमेल्स हैं, और कुछ सिलेक्टेड केसेस में जो 30 टू 40 इयर्स फीमेल हैं उनके लिए तो हम अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं, और जो भी 40 इयर्स प्लस हैं उनके लिए हम मैमोग्राम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट की डेंसिटी की वजह से वो आपको बेटर इंफॉर्मेशन देता है जब आपकी एज 40 से प्लस होती है। साथ ही साथ जब भी आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना है तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कितने और लोगों को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर के लक्षण थे या उनका इलाज हुआ है। क्योंकि अगर किसी के अंदर भी पॉजिटिव आता है तो हमारे सतर्कता का जो लेवल होता है वो और बढ़ जाता है। जो मैमोग्राम होता है
वो एक सेफ तरीके से आपके ब्रेस्ट को स्क्रीन करता है, जहां पर मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रेस्ट के किस हिस्से के अंदर ट्यूमर पनपने की कोशिश कर रहा है। मैमोग्राम के अंदर एक किस्म का एक्सरे होती है ये मशीन, और उसी के अंदर ब्रेस्ट को स्क्वीज कर देते हैं प्लेट्स के बीच में, एक बारी बीच में से और एक बारी ऊपर नीचे से। उससे क्या होता है कि जो आपका ब्रेस्ट का टिश्यू है वो पास आ जाता है। उस पास के आने की वजह से जो सेल्स होते हैं वो और बेटर विजिबल हो जाते हैं आपके मैमोग्राफी के अंदर। डॉक्टर दीपंजन, कई महिलाओं को ब्रेस्ट एग्जामाइन करने के लिए आप कैसे अवेयर करेंगे? घर पर ब्रेस्ट एग्जामाइन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी स्तन की निरीक्षण फ्लैट ऑफ द पम्प से होना चाहिए। 2 फिंगर से कभी ब्रेस्ट आप पैल्पेट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ब्रेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ऐसे ब्रेस्ट आप पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारे जगह पे लंप दिखेगा। तो ब्रेस्ट शुड ऑलवेज बी पैल्पेटेड विद द फ्लैट ऑफ द palm. तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर ड्यूरिंग बिफोर बाथ और समथिंग, then palpate like this, and first you inspect that whether my two breasts are in same place, if my nipples are retracted, if there is any skin changes, some redness, if my axilla. After that you start palpating. So you palpate like this, both the breast and all the, normally we divide the breast in 4 quadrant. हम 4 quadrant में divide करते हैं। हाँ, बाहरी ऊपर की, अंदर की ऊपर की, बाहरी नीचे की, अंदर की नीचे की। तो ये चारों एरिया में आप पैल्पेट करेंगे फ्लैट ऑफ द पाम से। सेकेंडली, आप एक्सिला के, दोनों एक्सिला को भी अच्छा से देख सकते हैं, एक्सिला के सामने पीछे। एंड इसमें अगर आपको कुछ चेंज लगे, देन द नेक्स्ट स्टेप इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि एक डॉक्टर करेंगे। एंड हमेशा यूजुअली हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब करते हैं, हम या यूजुअली पेशेंट को लेटा के और बैठा के, दोनों तरीके से करते हैं, और कभी-कभी हम झुक के भी करते हैं, मसल्स को ऐसे करके प्रेस करके, एक्सिला को टॉट करके। हाँ, एंड जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, पीछे से भी एक्सिला की एग्जामिनेशन करते हैं। बट फॉर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक मिरर के सामने पहले इंस्पेक्शन एंड देन फ्लैट ऑफ द पाम से चारों क्वाड्रेंट पैल्पेट करना, दैट इज द राइट। डॉक्टर आदित्य, मेमोग्राफी क्या होती है और क्या ये पेनफुल प्रक्रिया है? मैमोग्राम जो होता है वो ब्रेस्ट के अंदर, इट्स काइंड ऑफ एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। तो उसमें 2 व्यूज लिए जाते हैं। उन 2 व्यूज को फिर हम लोग एक्सरे की मदद से रीड करने में हमारे को हेल्प मिलती है। मैमोग्राम क्योंकि आपको आंसर दे सकता है विद इन 5 मिनट्स, सो इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट है कि ताकि पेशेंट्स को इसमें डिस्कम्फर्ट ना होए। और टेक्निक्स भी हैं, जैसे MRI ब्रेस्ट भी हम करते हैं कभी कभी किन कंडीशंस के अंदर, लेकिन उसके लिए MRI के अंदर जाना पड़ता है। 20 से 30 मिनट्स तक का आपका जो स्टडी टाइम है वो लगता है। मैमोग्राम के अंदर ये कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिन फीमेल्स के अंदर आपका सस्पिशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, वो अपना मैमोग्राम 40 इयर्स के बाद करा सकते हैं, कम से कम साल में 1 दफा करा सकते हैं। जो 40 इयर्स से कम की फीमेल्स हैं, हम उनके अंदर मैमोग्राम एडवाइस नहीं करते हैं। हम उनको एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, और इफ रिक्वायर्ड देन वी आस्क देम टू अंडरगो MRI ब्रेस्ट। डॉक्टर दीपंजन, स्क्रीनिंग मैमोग्राम कब से शुरू करना चाहिए? जो हमारे इंडिया में एक्चुअली कोई ICMR हैज नॉट ब्रॉट एनी गाइडलाइंस, बट जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइंस है वो है कि आप 45 के बाद से you should start doing it. 45 to 54 years वो बोलते हैं हर साल स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना चाहिए, and from 55 to 69 it's every second year. But in India, because that is not our screening program is not very regular, what we call is chance screening, कि आपको अगर if you are over 45, आप कभी भी हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं, आप कम से कम एक बार मैमोग्राम करा लीजिए। और अगर आप हर साल मैमोग्राम कर सकते, मैंने स्क्रीनिंग कराते हैं तो साल में एक बार आप मैमोग्राम कर सकते हैं। मैमोग्राम की जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो बहुत स्मॉल है, एंड अप टू 54 years, and after that you can do it every 2 to 3 years, and after 69, 70 we generally
we stop screening for that. So it is between this 45 to 69 that is screening is more important. First 10 years is about yearly and then every second year. डॉक्टर आदित्य, कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जागरूक करें। यस, सो अगर हम इस चीज को जल्दी कैच करेंगे, जितना जल्दी कैच करेंगे तो उतना हमारे लिए इजी होता है कि उसको सर्जरी करके आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। इनफैक्ट हमारे पास जो पेशेंट्स हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अंदर, जो ओवरऑल 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स हैं वो मोर देन 98% है। तो कभी भी घबराइए नहीं अगर आपका स्टेज हम नहीं बता रहे हैं या नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। डजंट मीन कि हम आपसे कोई चीज नहीं बताना चाहते, बट प्रॉब्लम इज कि भी हम वो 1 and 2% जो पॉपुलेशन है उनका आइडिया भी हमारे को एक्चुअली नहीं होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में आ रहा है उसको हम 95 to 98% तक हम उसको क्योर करने की कोशिश करें। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका अगर हम कीमो दे रहे हैं और फिर सर्जरी करा रहे हैं और फिर उसके बाद रेडिएशन या हार्मोन ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन की ब्रेस्ट कैंसर की प्रोफाइल क्या आती है, आप उसके हिसाब से आपकी लाइफ बहुत लंबी होती है। सो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो पिछले 10 ईयर से हैं या 15 ईयर से हैं। इनफैक्ट उनकी पहले एक राइट साइड का कैंसर हुआ, राइट ब्रेस्ट का, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ एंड 10 ईयर्स पेशेंट वाज टेकिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर 10 ईयर्स लेफ्ट साइड में हुआ। Again, we started the treatment and the patient is still doing good. So, breast cancer depends, treatment depends upon कि भी breast cancer की प्रोफाइल आ क्या रही है। अगर वो प्रोफाइल के अंदर हमारी टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी की रोल इन्वॉल्व है तो फिर पेशेंट्स हमारे बहुत लंबे चल रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि एक टाइम पे तो ऐसी बीमारी के अंदर जो सर्वाइवल 70% से ऊपर था ही नहीं और आज हम 95-98% पे आ गए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि भी साइंस ने कितनी तरक्की करी है इलाज के। डॉक्टर दीपंजन, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में जानकारी रखिए। कैंसर से डरना नहीं है, लाइफ में किसी भी चीज से डरना नहीं है, सतर्क होना है। सतर्क होना मतलब इस बीमारी के बारे में अच्छे से जानिए, अपने फैमिली हिस्ट्री वगैरह पता करिए। इफ यू एंड रेगुलर बेसिस में आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट एक हैबिट में रखिए। दूसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, ईट मोर हेल्दी फूड्स, मेक रेगुलर एक्सरसाइजेस। Some changes we cannot stop. See, I mean, there are certain things like use of contraceptives or getting late marriage. We really cannot stop that. That's not something which is it is a change in the society which we have to accept. So I think the only two things we can really change. One, that we can live healthy, eat healthy and do a regular exercise. Secondly, we must be aware of our own bodies, what is normal, and we bring to the notice of the doctor what is getting abnormal so that we can diagnose it early. And as far as contraceptive is concerned, sometimes after a certain age, we can shift to a hormonal to non-hormonal contraceptives like barrier contraceptives, yani ki condoms or those. So maybe these are the three things which I believe can, but it is more than prevention. It is an early detection which is more important. हम अगर जल्दी डिटेक्ट कर पाए तो ये बिल्कुल क्योरेबल। डॉक्टर आदित्य, ऑन्कोलॉजिस्ट से कब संपर्क करना चाहिए? जब भी ब्रेस्ट लंप की आपको फाइंडिंग लग रही है एग्जामिनेशन में, या फिर आपने उस लंप का स्क्रीन करके मैमोग्राम करा लिया है, आई थिंक वही टाइम है आप यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट है, देखिए कैंसर के इलाज में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है जो हमारा भाग होता है जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, एक होता है सर्जरी और एक होता है हमारा रेडिएशन। कई लोगों में हम रेडिएशन देते हैं, कईयों में नहीं करते, लेकिन चर्चा को सिंपल रखने के लिए मैं ये कहूंगा ये 3 बड़ी मुद्दे की चीजें हैं।
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि हमारे को ये सीक्वेंस में हम आपको बता सकते हैं कि भी कब सर्जरी अपफ्रंट जरूरत है और उसके बाद हम कीमो देंगे और उसके बाद रेडिएशन होगी, और या फिर कब हमारे को कीमो पहले देनी है और सर्जरी बीच में करनी है और फिर बाद में रेडिएशन देनी है। सो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का जो रोल होता है वो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करने के लिए होता है और सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिसाइड करने के लिए होता है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही रहेगा। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं वो आप बताइए प्लीज। कैंसर एक बीमारी है जो कि किसी भी और बीमारी जैसा ही है, इसको उससे ज्यादा तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को डायबिटीज होता है, लोगों को हाइपरटेंशन होता है, आपको कैंसर भी हो सकता है। तो लोग कैंसर की नाम सुन के डर जाते हैं, जैसे वो कैंसर हुआ मतलब मौत। ये बिल्कुल गलत है। हर दिन कैंसर के इलाज बेहतर होते जा रहा है और अर्ली डायग्नोसिस होने पे मैक्सिमम कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल है। जब मैं क्योर की बात कर रहा हूँ उसकी मतलब कंप्लीट क्योर, आप बिल्कुल ठीक होके सोसाइटी में जैसे आप पहले थे बीमारी होने से पहले वैसे ही आप आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिंदगी जी सकते हैं। सो डरिए नहीं, सतर्क रहिए। और अगर आपको शक है कि आपके ब्रेस्ट कैंसर है या हो सकता है, या आप सोच रहे हैं कि आपके कोई जानकार जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो बिना समय नष्ट करे आप अपने नियरेस्ट सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में जाइए और वहां डॉक्टर से सलाह कीजिए। डिटेक्टेड अर्ली, कैंसर इज क्यूरेबल। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इन 2023 इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अब जो हमारे पास स्टेज 4 के पेशेंट्स भी आ रहे हैं वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के दे आर लिविंग फॉर मोर देन 5 years। वी हैव सम ओरल टैबलेट्स जिससे कि भी आपको सिर्फ वही टैबलेट्स खानी है घर पे बैठे बैठे और आपका जो कैंसर है वो अपना कम होता जाएगा। हम दूसरी साइड पे हमारे पास और टारगेटेड दवाइयां आ गई हैं जिसको आप पहले हम उसको 1.5 से 2 घंटे में लगाते थे डे केयर में एडमिट करके, अब वो बहुत शॉर्ट हो गया। हम 5 मिनट्स के अंदर एक ओपीडी प्रोसीजर के थ्रू करके आपको हम वो टारगेटेड थेरेपी भी हम दे सकते हैं। ये सारी चीजें हेल्प हमारे बेटर क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि हमारे पेशेंट्स हमारे को ड्राइव करते हैं ऐसी साइंस एंड ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए, एंड उसी का फायदा फिर हमारे पेशेंट्स उठा रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा आखिर में कि आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपका एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट है और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं आपके इलाज के अंदर वो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है, बस जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।